भीकू का एक छोटा सा खानदान था जिसमें उसकी बीवी मधु और बेटी मीरा थी। दिन ब दिन आपकी आमदनी कम होती जा रही है। आपको ये चाट का कारोबार छोड़कर कोई मुलाजमत करनी चाहिए। कम से कम हमारा गुजारा तो होगा। तुम्हें तो इल्म है कि मैं सालों से ये चाट का ठेला लगा रहा हूँ। अब अगर ये ठेला नहीं चल रहा तो मैं इसे बंद थोड़ी ना कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ रोज में सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा और लोग मेरे ठेले पर भी चाट खाने आएंगे। हाँ हाँ, जब से तुम्हारे ठेले के बगल में उस रमणीक ने चाट का ठेला लगाया है, सारे लोग उसी के ठेले पर मजमा लगाए खड़े रहते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे सामान से बेहतरीन जायकेदार चाट बनाता हूँ। उससे ज्यादा क्या करूँ? कुछ भी करो, लेकिन घर में पैसे ला कर दो, वरना मैं मीरा को लेकर अपने अब्बा के पास चली जाऊंगी। मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना। अरे ऐसा ना कहो, मैं आज जरूर पैसे लेकर आऊंगा। भीकू ने अपना सारा सामान उठाया और अपने ठेले की जानिब निकल गया। रास्ते में वो सब्जी मंडी में रुका। अरे भाईजान, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना, उम्दा किस्म के देना। अरे भाई, तुम्हारा तो चाट का ठेला है ना, तो उम्दा आलू और प्याज क्यों खरीदते हो? तुम्हें तो सड़े गले आलू प्याज भी चलेंगे। वो तो मैं तुम्हें कम दाम के फरोख्त कर सकता हूँ, सोच लो। नहीं नहीं, ये चाट का ठेला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तुम तो मुझे उम्दा किस्म के आलू और प्याज ही दे दो। ठीक है। तभी वहाँ रमणीक भी तशरीफ लाया। अब मुझे 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज देना। उम्दा किस्म के? नहीं नहीं, सस्ते वाले। मुझे कौन सा खुद खाना है? अरे भाई, लेकिन तुम अपने खरीदारों को तो यही खिलाओगे ना? ये तो जायज नहीं है। क्या जायज क्या नाजायज है, तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ, मेरा मैं देख लूंगा। तुम अपने ठेले पर उम्दा किस्म के आलू प्याज के चाट बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे भी तुम्हारे ठेले पर आता ही कौन है? भीकू का मुंह छोटा हो गया और वो वहां से चला गया। भीकू के बगल में ही रमणीक अपना चाट का ठेला लगाता था। रमणीक का चाट का ठेला खुलते ही वहां खरीदारों का मजमा लग जाता था और भीकू के ठेले पर कोई नहीं आता था। आइए आइए, जायकेदार चाट खाइए। समोसा चाट, आलू चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। भीकू जोर जोर से आवाज लगाया करता था, फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं जाता था और वहीं रमणीक के ठेले पर मजमा लगा रहता था। अरे कबले मुझे दो। अरे नहीं, कबल मैं आया था, मुझे दो। सबको देता हूँ, जरा इत्मीनान रखो। अपने ठेले का ये हाल देखकर भीकू परेशान था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आ रहे। हे भगवान, अब आप ही कोई तरकीब निकालिए। भीकू देर रात तक ठेले पर खड़ा रहा, लेकिन आज भी उसकी चाट फरोख्त नहीं हुई। वो मायूस घर लौटा। मालूम होता है आज भी फरोख्त नहीं हुआ। हाँ, आज भी सारे खरीदार रमणीक के ठेले पर ही थे। तुम्हें अपना चाट का ठेला बंद कर देना चाहिए। अब तो घर में राशन भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। यही बात तुम पिछले 6 माह से कह रहे हो, अब तक कुछ नहीं बदला। अगर तुम पैसे कमाकर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी मीरा के साथ। लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत तो दो। घर में बस 1 दिन का ही अनाज है। अगर तुम कल तक पैसे लेकर आए तो अच्छी बात है, वरना तन्हा रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे वालिद हम दोनों को पाल लेंगे। ठीक है। एक जानिब भीकू ठेले पर चाट ना फरोख्त होने की वजह से परेशान था और दूसरी जानिब बीवी, उसकी मुसीबतों में और इजाफा हो रहा था। अगले दिन भीकू ने रोज की तरह चाट की तैयारी की और अपने ठेले की जानिब निकल पड़ा। रास्ते में उसे आलू वाले की आवाज आई। अरे भाईजान, आज आलू प्याज नहीं चाहिए? नहीं भाईजान, कल का ही आलू प्याज पड़ा है। ठीक है। भीकू अपने ठेले पर पहुंचा और रोज की मानिंद उसने ठेला लगा दिया। बगल में रमणीक ने भी अपना ठेला लगा दिया और रमणीक के ठेले पर खरीदार आने लगे थे। जायकेदार चाट ले लो, आलू चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही चाट।
आ जाओ आ जाओ। उसके चीखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी खरीदार उसकी दुकान पर नहीं आया। वो मायूस हो गया और उसकी आंखों से अश्क निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं। आज अगर मैं घर पे पैसे नहीं ले गया तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचेगा और मधु मीरा को लेकर मायके चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी वक्त भीखू के दुकान पर एक ज़ईफा खातून आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं अम्मा, हालत ही कुछ ऐसी है। सब कुछ उम्दा करने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अच्छे सामान लाता हूँ, फिर भी खरीदार उस रमणीक के ठेले से ही चाट खाते हैं। मेरे खानदान की तो भूखमरी की नौबत आ गई है। तू मायूस ना हो। ये ले, ये जादुई मसाला है। जैसे ही तू इसे अपनी चाट में मिलाएगा तो खरीदार खींचे चले आएंगे और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी बेटा। जैसे ही भीखू ने उस ज़ईफा खातून के हाथ से वो जादुई मसाला लिया, वो ज़ईफा खातून गायब हो गई। अरे ये कहाँ गई? अम्मा, अम्मा। भीखू ज़ईफा खातून को तलाशता रहा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। वो खातून कौन थी और कहाँ गई यकायक? क्या ये मसाला वाकई जादुई है? भीखू ने मसालों का डिब्बा खोला और थोड़ा सा जादुई मसाला अपने आलू में मिलाया और उसके ऐसा करते ही सारे खरीदार उसके ठेले पर खींचे चले आए। मुझे एक दही चाट, मुझे आलू चाट, मुझे तीखे पापड़ी चाट। अभी देता हूँ। भीखू खरीदारों को चाट बनाकर देता गया और खरीदारों में इजाफा होता गया। वो एक को चाट देता तो दूसरा आ जाता। आज पहली मर्तबा भीखू के पास इतने सारे पैसे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट फरोख्त हो गई और वहाँ रमणीक के ठेले पर एक भी खरीदार नहीं था। रमणीक गुस्से से भीखू की जानिब देख रहा था। भीखू ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर लौट गया। ये लो बेगम साहिबा, आज की कमाई। इतने सारे पैसे? और ये ले बिटिया तेरी चॉकलेट। अम्मा देखो, अब्बा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। मेरे प्यारे अब्बा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ठेले से कमा कर लाया हूँ। भीखू ने मधु को जादुई चाट मसाले के मुतालिक बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब से कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जादुई मसाला खत्म हो गया तो? इसकी भी तरकीब है मेरे पास। भीखू एक मसाले की बोरी ले आया और उसने वो जादुई मसाला उस बोरी में पलट दिया और पूरी बोरी चमकने लगी। बाप रे! अब ये सारा मसाला जादुई मसाला है। इस तरह हम हमेशा जादुई मसाला बनाते रहेंगे और इतने सारे पैसे रोज कमाएंगे। अगले रोज से भीखू खुशी खुशी अपना ठेला खोलने लगा, क्योंकि ठेला खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती थी। भीखू बहुत खुश था। कुछ रोज बाद रमणीक ने अपना ठेला वहाँ से हटा लिया। अब उस इलाके में बस भीखू का ही चाट का ठेला था, जहाँ हमेशा खरीदारों का हुजूम लगा रहता था। और ये कमाल था जादुई चाट मसाले का।